इस विजन डॉक्यूमेंट में अगले 5 साल अगर फिर से बीजेपी की सरकार बनती है तो किस तरीके का विजन रहेगा विकास को लेकर, असम के लिए किन मुद्दों पर जोर रहेगा, उस पर बोलेंगे जेपी नड्डा। लेकिन उनकी तरफ से ये विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया गया है असम के लिए। असम हालांकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं जो असम विधानसभा चुनाव में रैलियों में उठाए गए हैं, जिसमें घुसपैठ का मुद्दा शामिल है, मूल निवासियों को जमीन का हक भी शामिल है, लव जिहाद का मुद्दा भी उठाया गया पुरजोर तरीके से, चाय का मुद्दा, सांप्रदायिकता का। मुख्यमंत्री सम्माननीय सर्बानंद सोनोवाल जी, हमारे बहुत ही कर्मशील अध्यक्ष श्री रणजीत दास जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी और हमारे साथी हेमंत बिस्वा शर्मा जी, हमारे प्रभारी जय पांडा जी, भारत सरकार में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जितेंद्र सिंह जी, हमारे महामंत्री दिलीप सैकिया जी, हमारे शाहनवाज हुसैन जी, नारायण जी और हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगीगण, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित हमारे सांसदगण, मंत्रीगण और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जिन बातों के लिए कमिटेड है उसको आपके सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला है और उस संकल्प पत्र के माध्यम से आगे हम किस तरीके से बढ़ेंगे इसकी एक रूपरेखा आपके सामने रखने को मिली है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि असम प्रदेश जो आज से 5 वर्ष पूर्व एक तरीके से स्थूल पड़ गया था और स्थूल के साथ साथ समस्याओं का निराकरण की न इच्छा शक्ति थी, न निराकरण करने की ताकत थी। ऐसे में समस्याओं का जमावड़ा बढ़ा हुआ था। उन समस्याओं के समाधान को गति देने का काम पिछले 5 साल में हमारी एनडीए की गवर्नमेंट सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में हम सब ने किया है और एक तरीके से एक अथक प्रयास, tirelessly working under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, supported by him and also supported by the Home Minister Amit Shah and being implemented by Sarvanand Sonowal ji, Hemant Biswa Sharma ji and Ranjit Das ji at the grassroots level. We have been able to give a push to the inclusive development of Assam as a whole. सामूहिकता में विकास हो, इसके प्रति एक उत्थान, एक उछाल लेने का प्रयास पिछले 5 सालों में हुआ है और वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हुआ है। जड़ मूल से पड़ी हुई समस्याओं का निवारण से लेकर और उन समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ने की योजना और उसके साथ साथ नए आयामों का ओपनिंग अप, यह भी पिछले 5 साल की सरकार में हुआ है। जब हम कहते हैं कि वी आर वर्किंग टायरलेसली, तो हमारा उद्देश्य रहा जाति, माटी और बेटी, इन सबको स्ट्रेंथन करने का रहा और इसके साथ साथ संस्कृति की रक्षा, असम प्रदेश की सुरक्षा और समृद्धि, इसके प्रति हमारी कमिटमेंट रही है और उसको लेकर के हम आगे बढ़े हैं। Now I can say that at this point of time we have gained momentum of development. एक विकास का मोमेंटम, एक गति आई है and now we are stand for a big leap. एक लंबी उछाल लेने की ताकत रखते हुए एक आकांक्षाओं के साथ हम अगले 5 साल को देखते हैं। दिस इज द डिफरेंस। जड़मूल स्थूल अवस्था से बढ़ते हुए गतिवान असम और गतिवान असम से बढ़ते हुए एक नई उछाल लेता हुआ आगे को मोमेंटम के साथ बढ़ने वाला एंड कमिटेड फॉर ए लॉन्ग लीप, बिग लीप, इसके लिए हम तैयार हुए हैं और इसीलिए आकांक्षी योजनाओं के साथ साथ अपने आप को बढ़ाने के लिए
हम लोगों ने कोशिश की है कि हम पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े और हमने अपनी बातों को 10 कमिटमेंट्स के साथ, संकल्प के साथ आप सबके सामने रखने का तय किया है. There are many issues. As I said, that the development has been inclusive and will remain inclusive. लेकिन उसके साथ साथ हमने कुछ 10 कमिटमेंट्स के माध्यम से हम किस दृष्टि से और किस दिशा के साथ बढ़ेंगे वह आपके सामने मैं रखना चाहता हूं. तो आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे असम के. तो जेपी नड्डा ने जारी किया है मैनिफेस्टो विजन डॉक्यूमेंट और जेपी नड्डा ने कहा कि 5 साल पहले समस्याएं थी और लगातार उन समस्याओं पर काम भी किया गया. सुनिए क्या कह रहे हैं. कमिटमेंट है मिशन ब्रह्मपुत्र. फ्लड जो यहां की एक समस्या बनी हुई है उसको नए नए तरीके से रोकने का प्रयास होगा और उसको साइंटिफिक तरीके से हाउ वी कैन सी टू इट कि जो फ्लड की त्रासदी होती है उससे हम असम की जनता को बचा सकें और वो विकास की एक नई कहानी लिखें. इसलिए इस पर हम बड़े पैमाने पर जाने का प्रयास करेंगे. फिर साइंटिफिक तरीके से, चाहे वो ड्रेजिंग हो, फिर चाहे वो ट्रिब्यूटरीज का मैनेजमेंट हो, फिर चाहे वो बिग रिजर्वायर्स बना करके एक्स्ट्रा वाटर को वहाँ पर समावेश करके रखने का प्रयास हो, उसको संभाल करके रखने का प्रयास हो एंड अदर पर्पसेस के लिए वो इस्तेमाल हो सके. इस तरीके का मिशन मोड में ब्रह्मपुत्र मिशन को हम लेकर के चलने वाले हैं ताकि हम फ्लड की ट्रेजेडी से बच सके. इस बात का पहला प्रयास होगा. उसी तरीके से हमारे यहाँ जो हमारे 30 लाख डिजर्विंग फैमिलीज हैं उनको हम अरुण उदय के योजना के तहत जिस कार्यक्रम के माध्यम से मातृशक्ति को समर्पित करके हमने ये कार्यक्रम को चलाया और महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम चला और उसमें हमने 830 रुपए प्रति माह देने का तय किया था ताकि हम आर्थिक दृष्टि से सबलीकरण की ओर फाइनेंशियल सपोर्ट की तरीके से उनको हम स्थान दे सकें. ये अरुण उदय प्रोग्राम के तहत हम 30 लाख लोगों को महीने की आर्थिक सहायता 3,000 देने का हम तय करेंगे. दिस इज अवर कमिटमेंट. ये हमारा संकल्प पत्र रहेगा. असम की संस्कृति के लिए हम कमिटेड रहे हैं और कांग्रेस उदासीन रही है. जब हम कमिटमेंट की बात करते हैं तो अगर हम नामघर की बात करें तो हमारा कमिटमेंट है कि नामघर हो या शस्त्रास हो, एक तो इलीगल इंक्रोचमेंट्स को हम हटाएंगे और इलीगल इंक्रोचमेंट्स को हटाने के साथ साथ नामघरों को अच्छे से उनका रिकंस्ट्रक्शन हो सके इसके लिए 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सभी नामघरों को देंगे. ये हमारी थर्ड कमिटमेंट है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए और ये हम इसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं. ये हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं. हमारी फोर्थ कमिटमेंट है मिशन शिशु उन्नयन. बच्चों की पढ़ाई के लिए हम कमिटेड हैं. उनको क्वालिटी एजुकेशन हम दे सकें और क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए राइट फ्रॉम स्कूल्स उसमें क्वालिटी इन्हांसमेंट, टीचर्स का इन्हांस